कन्या राशि वाले दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमारे सामने चुनौतियां पहाड़ बनकर खड़ी होती है। लेकिन उन पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना ही कन्या राशि वालों की फितरत है। इस सप्ताह ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। आपकी राशि के छठे भाव में यानी रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव में ग्रहों का महासंगम होने वाला है। 13 फरवरी को जब सूर्यदेव अपना स्थान बदलेंगे तो वहां पहले से बैठे राहु, बुध और शुक्र के साथ मिलकर एक ऐसा योग बनाएंगे जो आपके शत्रुओं की नींद उड़ा देगा या फिर आपकी सेहत पर भारी पड़ेगा। यह सप्ताह शत्रुहंता योग का है, लेकिन साथ ही ग्रहण योग भी है कि आप कानूनी पचड़ों में फंसेंगे या पुराना कर्ज उतर जाएगा। परिस्थितियां विकट है, लेकिन समाधान मेरे पास। आज हम इसी रहस्य को पूरी गहराई से सुलझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे आपकी राशि के साप्ताहिक राशिफल की। 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक का समय। कन्या राशि यानी बुध की राशि। आप लोग बुद्धिमान होते हैं और हर चीज का विश्लेषण करते हैं। इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली है। हम हवाई बातें नहीं करेंगे, हम आपको झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, हम वही बताएंगे जो ग्रह नक्षत्रों की हकीकत है, ताकि आप अपने आने वाली हर मुसीबत का सामना चट्टान की तरह कर सके। सबसे पहले समझते हैं इस सप्ताह का आकाशीय गणित। देखिए कन्या राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बुध देव पिछले सप्ताह ही राशि बदलकर कुंभ राशि में जा चुके हैं। कुंभ राशि आपकी राशि का छठा भाव है। वहां शुक्र देव भी मौजूद है। अभी तक सूर्य देव आपके पंचम भाव मकर राशि में थे और साथ में मंगल भी वहां उच्च के होकर बैठे हैं। लेकिन इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर यह है कि 13 फरवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव एक भाव आगे प्रस्थान कर जाएंगे, मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी वे पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे। वहां मायावी ग्रह राहु पहले से कुंडली मारकर बैठा है। जरा सोचिए, छठे भाव में 4 ग्रह एक साथ, सूर्य, राहु, बुध और शुक्र। यह चतुर्ग्रही योग और ग्रहण योग आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। सप्तम भाव में कर्मफलदाता शनि देव है, दसम भाव में गुरुदेव है और 12वें भाव में केतु महाराज है। ग्रहों का यह जाल कैसे सुलझेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। कन्या राशि वाले दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सतर्क करना मेरा धर्म है। 13 फरवरी के बाद जब सूर्यदेव छठे भाव पर जाएंगे तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। वैसे तो छठे भाव पर सूर्यदेव शुभ होते हैं, लेकिन छठे भाव पर रोग भाव पर सूर्य का राहु के साथ ग्रहण योग बनेगा। आपको पेट से संबंधित परेशानी या फिर हड्डियों का दर्द दे सकते हैं। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है। राहु के कारणवश पुराने रोग जो दब गए थे वो दोबारा सिर उठा सकते हैं। आंखों में जलन या बुखार की शिकायत हो सकती है, विशेष रूप से जिन्हें बीपी की समस्या या चेस्ट से संबंधित कोई समस्या है वे अपनी दवाई समय पर लें। तनाव लेने से बचें, क्योंकि 12वें भाव का केतु रातों की नींद भी खराब कर सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह का पहला भाग यानी 9 से 12 तारीख तक बहुत ही बेहतरीन है। पंचम भाव में सूर्य और मंगल है। आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग या पुलिस सेना की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिल सकती है। लेकिन 13 तारीख के बाद जब सूर्यदेव छठे भाव पर जाएंगे तो मेहनत बढ़ जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह समय स्वर्ण काल है। छठा भाव प्रतियोगिता का भी है। सूर्य वहां जाकर आपको प्रतिद्वंदियों पर विजय दिलाएंगे। बस राहु के कारणवश ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और अपनी संगत अच्छी रखें।
प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ मामला थोड़ा संभल कर चलने का है। सप्ताह की शुरुआत में पंचम भाव में मंगल और सूर्य का युति योग प्रेमियों के बीच अहंकार का टकराव करवा सकता है। छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो सकता है, लेकिन 13 तारीख के बाद जब सूर्यदेव छठे भाव में चले जाएंगे तो रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है। हो सकता है काम की व्यस्तता के कारण आप एक दूसरे को समय ना दे पाएं। सप्तम भाव में शनि देव है जो दाम्पत्य जीवन में गंभीरता मांगते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है तो उसे कोर्ट कचहरी तक ना ले जाएं, वरना मामला लंबा खींच सकता है। शनिदेव न्याय करते हैं, इसलिए अपने रिश्तों में ईमानदारी रखें। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, करियर और आर्थिक स्थिति। करियर के लिहाज से यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। दसम भाव में गुरुदेव है जो कर्म क्षेत्र को संभाल रहे हैं। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए 13 फरवरी के बाद का समय बहुत ही शक्तिशाली है। छठे भाव में सूर्य शत्रुहंता योग बनाते हैं। ऑफिस में जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे या आपकी टांग खींच रहे थे, वे अब खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। आपके बॉस आपके काम को नोटिस करेंगे, लेकिन काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय कर्ज चुकाने का है। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह समय उपयुक्त है। लोन पास हो जाएगा, लेकिन राहु साथ में है तो ब्याज दरों को ध्यान से पढ़ लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चे खासकर स्वास्थ्य और कोर्ट कचहरी पर बढ़ सकते हैं। फजूल खर्ची से बचें। संतान क्षेत्र को लेकर सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है। पंचम भाव पर सूर्य और मंगल की गर्मी बच्चों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करें। सूर्य के पंचम भाव से निकलने के बाद संतान के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह तो थी बड़े ग्रहों की कहानी, लेकिन हमारा मन जिसके इशारे पर हम नाचते हैं वह है चंद्रमा। चंद्रमा बहुत तेज गति से चलता है और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण भावों से हो रही है। आए इसे दिन प्रतिदिन के हिसाब से विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है 9 फरवरी सोमवार से। इस दिन चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगा। तुला राशि आपकी कुंडली का दूसरा भाव है। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का है। सप्ताह का पहला दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सोमवार को आपकी वाणी में एक अलग ही मिठास और आकर्षण होगा। अगर आप सेल्स या मार्केटिंग में है तो आप अपनी बातों से सबका दिल जीत लेंगे। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा भोजन करने का अवसर मिलेगा। यह दिन बैंक से जुड़े काम निपटाने के लिए सर्वोत्तम है। जैसे ही 9 तारीख की रात बीतेगी और 10 तारीख शुरू होगी, रात के 1:10 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपकी राशि के तीसरे भाव पर होगा और यहाँ एक बहुत बड़ा राजयोग बनने जा रहा है। ध्यान से सुनिए। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा 11वें भाव यानी लाभ स्थान के स्वामी है, और जब लाभ आपका स्वामी पराक्रम भाव में आता तो इसे कहते हैं मेहनत का पूरा फल मिलना। भले ही चंद्रमा यहाँ नीच राशि पर है, लेकिन उनकी दृष्टि आपकी राशि के 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है, और वहां वृषभ राशि है जो चंद्रमा की उच्च राशि है। मतलब भाग्य भाव को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी की दोपहर तक आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। आपका भाग्य घोड़े की रफ्तार से दौड़ने वाला है। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको निडर बनाएगा। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। छोटे भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या कमीशन के काम से जुड़े हैं तो यह समय जेबें भरने का समय है। छोटी यात्राओं से आपको बड़ा धन लाभ होगा। जो लोग कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, वे अब आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। यह समय डरने का नहीं बल्कि अपने पराक्रम का झंडा गाड़ने का है। 12 फरवरी की दोपहर के 1:42 पर चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव सुख, माता और घर का है। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आएंगे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी।
12, 13 और 14 तारीख तक आप घर परिवार पर ध्यान देंगे, माता जी के साथ समय बिताएंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो इन दिनों में विचार कर सकते हैं। वर्क प्लेस की टेंशन को आप घर के बाहर छोड़कर आएं, मन को सुकून मिलेगा। घर की साज सज्जा में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। यह समय इमोशनल हीलिंग का है। और अंत में वीकेंड की बात करते हैं। शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि यानी 14 और 15 तारीख की रात को 12:41 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि आपकी राशि का पंचम भाव है। वीकेंड पर पंचम भाव का चंद्रमा आपको फिर से ऊर्जावान बना देगा। 15 तारीख रविवार का दिन मौज मस्ती और रोमांस का रहेगा। आप अपनी हॉबीज को समय देंगे, बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। जो दोस्त शेयर मार्केट से जुड़े हैं वे अगले हफ्ते के लिए अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। रविवार का दिन आपकी सारी थकान मिटा देगा और आप अगले सप्ताह के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम पूरे सप्ताह का निचोड़ निकालें तो 9 तारीख आपकी वाणी और धन लाभ की है। 10 और 11 तारीख डरने की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की है। इन 2 दिनों में आपकी मेहनत और भाग्य का मिलन होगा। भाई बहनों के सहयोग से आप बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। 12, 13 और 14 तारीख घर परिवार में सुकून और शांति की रहेगी। और 13 तारीख को जब सूर्यदेव छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो बस एक बात याद रखें, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन आपको अपनी सेहत और खान पान का ध्यान रखना होगा। सूर्य को जल देना आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। कन्या राशि वाले विश्लेषण के मास्टर होते हैं। इस सप्ताह अपने उसी हुनर का इस्तेमाल करें। ग्रह आपके पक्ष में है, बस कर्म करने की देर है। अगर आपको यह जानकारी और यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखें ताकि रिद्धि सिद्धि आपके घर आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।